अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। इब्तिदा में ही मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। जाने माने नाम राना मुबशर साहब अतर काज़मी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अबूज़र सलमान नियाज़ी हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर हुसैन अहमद पिराचा साहब मुख्तसर से वक्फे के बाद आज एक बार फिर ऑन बोर्ड हैं। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। उम्मीद है आप रिकवर कर गए होंगे। प्रोग्राम में आगे चल के आपसे सियासी एनालिसिस भी लेंगे, जिसे बहुत मिस किया हमने। और बात यह है कि कल की बैठक बहुत अहम थी पीडीएम की, हुक्मरान जमात की, और इस बैठक के दो सेशंस हुए हैं, जिसमें सिर्फ सियासी क़यादत ही नहीं बल्कि अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। और इसमें मुख्तलिफ उमूर के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और बहस भी हुई, सियासी और माशी मामलात को लेकर, दाखिली और ख़ारजी मामलात को लेकर, अमन अमान की सिचुएशन को लेकर बहुत सी बातें की गई। यकीनन ये एक तवील इजलास था। इससे पहले एक तवील कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का तस्करा तो रहा, लेकिन पीडीएम का या हुक्मरान जमात का ये एक तवील तरीन इजलास था, जिसके हवाले से कयास आराइयों का सिलसिला जारी है कि ना जाने इसमें ऐसे क्या फैसले हुए हैं जिनका पता शायद कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से चलेगा। हुकूमत की जानिब से इजलास तलब किया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि बहुत से फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले मिसाकी मईशत की हमने बड़ी सदाएं सुनी, फिर दहशतगर्दी के मामले पर APC का भी चर्चा हुआ, इलेक्शन के हवाले से इत्तफाक़ राय की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। अलबत्ता 6 घंटे की इस मीटिंग के बाद कोई ना कोई समर मिलने की शुनीद है। और इस इजलास को लेकर चौधरी साहब किन शकूक का इजहार कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनेंगे। इस वक्त जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर खड़ा होना चाहिए था, जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बात करनी चाहिए थी, वो क्या बात कर रहे हैं? इमरान खान को कैसे बैन करना है, तहरीक इंसाफ को कैसे बैन करना और इलेक्शन कैसे नहीं कराने। पार्लियामान का जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के आइन को खतरा लाहक हो गया, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है ये डमी पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट में कोई भी नुमाइंदा हैसियत इस वक्त इस पार्लियामेंट की नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उन्हें पार्लियामेंट में आने की इजाजत नहीं है। रियासत की रिट कैसे बहाल होगी? राना साहब अंदर की खबर दें। कहा जा रहा है कि सारे इत्तेहादी जो हैं वो इमरान खान साहब की मनफी सियासत के खिलाफ एक पेज पर आ गए हैं। ये इजलास सिर्फ अगर सियासी क़यादत तक होता तो शायद इतनी अहमियत का हामिल ना होता। इसमें अस्करी क़यादत भी शरीक हुई और उन्होंने मुख्तलिफ मामलात के हवाले से ब्रीफ भी किया। ये कहें कि क्या 2 टोक फैसले किए गए हैं और क्या वो सभी इमरान खान साहब से मुतालिक हैं? सभी इमरान खान साहब के मुतालिक नहीं है, लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वहाँ पे जो अनरेस्ट बनती है या फैलाई जाती है या इमरान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक होती है या नहीं होती है, ये तो खैर एक अलग डिबेट है। क्योंकि आप जब जत्था आता है या वहाँ पे लोग आते हैं तो वो वहाँ पे आपको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और हर जगह पे इमरान खान हो या कोई भी लीडर हो, उसके लिए वहाँ पे उनको ज़रा काबू करके रखना, इन अदर वर्ड्स, कोई इतना आसान काम नहीं होता। सो एनीवेज, एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें होंगी, जहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जलाई जाएंगी या पुलिस वालों को मारा कुटा जाएगा, उसमें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, वो एक मुश्किल काम है। इट्स अ टीडियस जॉब कि यहाँ पे एक जत्था हो, यहाँ पे लोग हो, उसके साथ साथ जनाब एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वहाँ पे अगर कोई ना कोई वहाँ पे टिफ होती है तो वो टिफ जो है बढ़ जाती है अक्सर औकात, तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे वो लीडर हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। सो दोनों एंड से उनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और वो बात कहीं से कहीं निकल जाती है। सो इसमें एक बड़ी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इस किस्म के जो वाकयात हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, जहाँ पे गाड़ियां जल जाएं पुलिस वालों को मारा राना साहब, ये नई प्रैक्टिस नहीं है। इससे पहले TLP के हवाले से भी हमने देखा, फिर उस पर भी एक रिपोर्ट बनी, उस पर भी कार्रवाई हुई या नहीं हुई, वो हवाओं में रह गई बात। आपने कहा ये दोबारा रिपीट ना हो, ये कोशिश की जाएगी। ये नई कोशिशें नहीं हैं। आप ये कहें कि इसमें इसके अलावा इंतखाबात के हवाले से भी कोई हतमी राय सामने आई, और ऐसा क्या हुआ कि उस पर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला लिया गया? राना साहब जी देखें, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन इसलिए बुलाया गया है, जैसे मैं आपको कहता हूँ, आप मेरी बात मानती नहीं है, ना अतर मानता है मेरी बात, लेकिन आप लोग मेरी बात मानते नहीं रहे। और मैं पिछले कई माह से कह रहा हूँ कि मुझे इलेक्शंस, जो अभी इलेक्शंस होने की तारीख दी गई है, मुकर्ररा वक्त जो दिया गया है, उसमें मुझे इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आते। तो मैं आज भी उस चीज़ पर कायम हूँ और मेरे ख्याल में इस चीज़ से अब वाज़े भी हो गया है कि इलेक्शन जो हैं, जो मुकर्ररा वक्त है, उस पे होते हुए नज़र नहीं आते और सारे इकट्ठे इलेक्शंस होंगे, चाहे वो 2 सूबों के या 1 सूबे का इलेक्शन नहीं होगा।
ऑल ओवर द कंट्री एक ही साथ इलेक्शन कराए जाएंगे और वो इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पे, जाने के अगस्त में अगर असेंबलीज का टेन्योर खत्म होता है तो उसके बाद ही केयर टेकर सेटअप को कैसे बनाया जाएगा, कैसे शेप अप होगा, इसको कैसे एक्सटेंड किया जाएगा, इसको कैसे लेके आगे चला जाएगा जहां पे केयर टेकर सेटअप आया हुआ है। अच्छा। वो एक सवालिया निशान है। उसमें कोर्ट्स ही रिलीफ दे सकती हैं, या कोर्ट्स अगर रिलीफ नहीं देती तो वो डेफिनेटली ये कह सकती हैं कि जनाब आप पार्लियामेंट में ये डिसाइड करें, पार्लियामेंट में बैठ के आपने जो डिसीजंस लेने हैं, जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आप समझते हैं, उन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए आपने जो कार्रवाई करनी है वो आप पॉलिटिशियंस बैठ के अपर हाउस लोअर हाउस में डिसाइड करके वो अगर हम उसको करें, उस पर अमल दरामद करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बट अगर ये कहा जाए कि जनाब कोर्ट्स कोई खुद जाके बात करेगी, वो वैसे तो बनता नहीं है कोर्ट्स का, लेकिन देन अगेन हमें आपने हमेशा देखा कि जहाँ पे अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी जो होती है बक जो है वो पास कर देती है पार्लियामेंट की तरफ के जी आप लोग डिसाइड कर लें। तो इस बार भी ऐसे ही होता हुआ नजर आएगा। और फिर अभी मेहरबानी करो, आज आपने सूट भी अच्छा पहना हुआ है आयशा, लेकिन अगर आप आज मेरी बात मान जाएं और पुरानी बातें जो मेरे आप लोग मेरा तमस्खर उड़ाते रहे हैं आप लोग, नहीं राना साहब हमारी इतनी मजाल नहीं है हम आपका तमस्खुर उड़ाएं, लेकिन हम मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपके इलेक्शन जो है मुकर्ररा वक्त पे नहीं होंगे, मुझे होते हुए नजर नहीं आते। ठीक है, तो वो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलनी शुरू हो गई। ओके, और इसके लिए अतर आप क्या समझ पाए हैं? पार्लियामेंट खुद को असर्ट करने जा रही है कल, और जैसे इस मीटिंग के हवाले से ये भी तबसरे आ रहे हैं कि इसमें तराजू के दो पलड़ों के हवाले से भी तनकीद का निशाना बनाया गया, मुबैना ऑडियो लीक की भी, उसकी जो जुबान है, लैंग्वेज है, उसकी भी मजम्मत की गई। सो कल पार्लियामेंट दिखाएगी अपना रंग। देखिए, पहली बात तो ये है कि कल जो मीटिंग हुई, दो मीटिंग्स हुई थी, एक में अस्करी क़यादत थी और एक में सिर्फ सियासी क़यादत थी। लेकिन तासुर हुकूमत की जानिब से ये कायम करने की कोशिश की गई कि जैसे इलेक्शन के मामले पे भी अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत एक पेज पे है, ऐसे नहीं है। जो इलेक्शन के मामलात हैं वो सिर्फ मौजूदा जो हुकूमत है उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन टाइम पे ना हो, इलेक्शन से वो फरार चाहते हैं। दूसरा ये भी बात हुई कि इदारों के खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है। मैं बार बार कहता हूँ, इस प्रोग्राम में भी कहा और पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अगर कोई भी शख्स इदारों के खिलाफ कंपेन चलाता है, आप पाकिस्तान की अदलिया को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करके पाकिस्तान को कभी भी मजबूत नहीं कर सकते। तो ये सोचने की जरूरत है हम सब के लिए। जहां तक इदारों के खिलाफ कंपेन का ताल्लुक है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कल ट्वीट भी की, क्या ही अच्छा होता कि वो अपनी भतीजी की वो तस्वीर भी दिखा देते और बता देते कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तस्वीरें लगा के मोहतरमा ने उनके खिलाफ जो बातें की। क्या जिस तरीके से जो कैंपेन चलाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो हमारी नजर से नहीं गुजरी, तो ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जहां तक बिल्कुल ऐसे आपका जो एथिक लेवल है वो सबसे हाई है। मेरा ख्याल है कि आप उम्दा अतवार रखते हैं। जो लैंग्वेज उस ऑडियो मुबैना ऑडियो में इस्तेमाल की गई एक खातून के हवाले से, वो यकीनन काबिल मजम्मत है और आप भी इसकी मजम्मत करेंगे। जी जी, मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। मुझे नहीं पता किस खातून के, किसी खातून का मैंने नाम तो नहीं सुना उस ऑडियो के अंदर, लेकिन बोल रही है ये कहा जा रहा हवाले से देखिए आप, आई डोंट नो वो कौन बोल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, आजकल तो जो भी कोई बात करे तो लोग इतने सेंसिटिव हैं कि अपनी तरफ खींच के ले जाते हैं। अनवर मकसूद और मायरा खान साहिबा के हवाले से भी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो लेकिन बात यह है कि जो जजेस के खिलाफ लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती रही है स्टेज के ऊपर, क्या उसकी हमें मजम्मत नहीं करनी चाहिए? जिस तरह हमारे इदारों को टारगेट किया जाता है, क्या उसके ऊपर हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए? तो सबको सोचने की जरूरत है कि चीजें इस नहज पे पहुंची क्यों है। दूसरी जो आपने इंतखाबात की बात की और राना साहब ने भी बात की, यकीन कीजिए कि कभी भी खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो सकता कि हम राना साहब का तमस्खर उड़ाएं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो इशू है वो आइन और कानून का है। जब जिस तरह कल मीटिंग में कहा गया कि जत्थों को ये करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जत्थों को वो करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखें, जो काम आइन और कानून के मुताबिक ना हो ना और कुछ बंदे मिलकर फैसला कर लें तो वो जत्था होता है। अगर पार्लियामेंट में जिसमें 60% अभी नुमाइंदगी नहीं, वो पार्लियामान अगर बैठ के ये कह देगी कि जनाब हमने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाना, तो वो जत्था होगा, वो जत्थे का फैसला होगा। आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है, सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ चुका है। एक अदालत का मजिस्ट्रेट लेवल की या लोअर कोर्ट का फैसला के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए आपने पूरी रियासत को
चढ़ाई कर दी इमरान खान के ऊपर, तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई पास नहीं है। देखें, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शंस इस टाइम पे होंगे, अदालत का फैसला आ गया, मैं आज भी उस पर कायम हूं कि इलेक्शन उसी टाइम पे होंगे। हाँ, अगर आपने आइन को एक सेट असाइड कर देना है, अगर जत्थों ने फैसला करना है आइन और कानून के मुताबिक नहीं करना, फिर आपकी मर्जी, आप करते नहीं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मुल्क में आइन पे अमल दरामद होगा, कानून पे अमल दरामद होगा और वक्त पे इंतखाबात हों। और इस हवाले से जो हुकूमती इंटरप्रिटेशन है वो ये कि अब अदालत ने अगर कह दिया तो इलेक्शन कमीशन अपना रास्ता लगे इंतखाबात के हवाले से। डॉक्टर साहब, जत्थों की जब बात हो रही है तो इमरान खान साहब ने आज जरा रविश से हटकर आज वो पेश हुए अदालत के रूबरू और वो तन्हा आए और उनका ये कहना था कि वो छुप के आए हैं। इससे पहले इमरान खान साहब जब भी ज़मान पार्क से निकले उनके हमरा एक जुलूस होता था, जलसे की सी सूरत होती थी। आज उनकी इस एक्टिविटी को मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है कि कहीं कोई बैकडोर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, ये इजलास का प्रेशर तो नहीं है, या ये नई हिकमत अमली है आपके ख्याल में डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले 2-3 हफ्ते में अलील रहा और इस दौरान एक बड़ा दिलचस्प ख्वाब मैंने देखा, तो मैं चाहता हूं कि अपने एनालिस्ट बिरादरी के साथ भी उसे शेयर करूं, नाजरीन के साथ भी शेयर करूं। बिस्मिल्लाह। मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि जनाब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इजलास की सदारत कर रहे हैं जी। उनके दाईं तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके साथ आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान तशरीफ फरमा है, और उनके बाईं तरफ जनाब इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक, ये 3 शख्सियात वो भी तशरीफ फरमा है। और बड़े खुशगवार माहौल में इस इजलास की जो है कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इजलास की कार्रवाई शुरू हो जाती है तो मैं भी हंसते मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये अपने अच्छे खुशगवार अंजाम को पहुँचे। लेकिन 12 बाद मेरी आंख खुल गई और जो ख्वाबों का जहां था वो तितर बितर हो गया और ख्वाब सारे निकल गए। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है डॉक्टर साहब, इसलिए आप ऐसे ख्वाब देख सकते हैं। तो वो जो है, वो जो ख्याल था कि हवा हो गया वो यानी आँख खुलने पर यानी ख्वाबों का जहां मिलेगा, उम्मीदों का परिस्तान मिलेगा, हाँ। तो वो सूरत हाल नहीं थी। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि खान साहब ने आज जो रवैया इख्तियार किया, ये ऐन पार्लिमानी रवैया है, ये जमहूरी रवैया है, ये एक कायद और लीडर के शायाने शान रवैया है। अब अगर यही रवैया इस्लामाबाद पुलिस के आने पर ज़मान पार्क में वो जो है वो उनसे कहते कि मेरा मौक़िफ़ ये है, पुलिस कहती कि नहीं अदालत का मौक़िफ़ ये है, और उसके बाद ये बात कहना, इस दलील में कोई वज़न नहीं है, इस मंतिक में कोई इस्तिदलाल नहीं है कि वो जी लोग आ गए थे, वो इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने जो है पुलिस की गाड़ियां जला दी, उन्होंने जो है वो पथराव कर दिया, उन्होंने जख्मी कर दिया, उन्होंने। खान साहब एक इशारा करते, एक लफ्ज कहते खान साहब, बस इस बात कोई बंदा यहाँ मुझे नजर ना आए, और वो एक वकार के साथ, एक जो है एहतराम के साथ और एक शान के साथ अपनी जो है वो गिरफ्तारी पेश कर दे, तो ये सारा फसाद जो यहाँ ज़मान पार्क में हुआ और सारी दुनिया में हमारा एक ठट्ठा और मजाक उड़ा। हमारी अदालतों ने भी कहा कि आप अपने मुल्क का क्या मजाक बना रहे हैं, और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वो कुछ हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। रियासत के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता कि खान साहब को ये बात किसने समझा, और पूरे 150 साल की तारीख मैंने खंगाल कर दी है। मुझे सिवाय अल्लामा मशरकी के कि जिन्होंने 19 मार्च 1940 को, यानी वो उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त, सर खिदर हयात की हुकूमत थी पंजाब में, उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ अहकामात है मैं नहीं मानता, ना कोई अदालत में वो है, ना उन्होंने गिरफ्तारी पेश की, ना कोई और रास्ता इख्तियार किया। नतीजा तड़ातड़ गोलियां चली और 300 के करीब खाकसार बेचारे वो उनके लाशें तड़पने लगे, और फिर उसके बाद खाकसार की कमर टूट। गुजारिश अब ये है कि देखिए, जमहूरियत है,
आयशा, जमहूरियत नाम हक व बातिल की जंग का नहीं है। जमहूरियत नाम कुफ्र इस्लाम की जंग का नहीं है। जमहूरियत नाम खैर व बातिल की आवेशिश का नहीं है। जमहूरियत नाम है आपस में मुज़ाकरात का, इख्तिलाफ राय का, गुफ्तो शनीद का और एक दूसरे की बात को इत्मीनान से सुनने का। ठीक है। तो इस वक्त ये है गुजारिश कि जो है वो ये अब अगर कोई सूरत आज भी कोई एक सिविल जो है वो यानी वफ्द जो है माशाल्लाह वो कोई जो है मोअज़्ज़ज़ वो हजरात वो भी जनाब खान साहब से मिले हैं जी। तो ये सूरत हाल अगर आगे बढ़ती है, देखें पीटीआई को उन पर बैन लगाने के लिए भी बड़ी ठोस वजूहात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा मुल्क का जो फायदा है, मुल्क का जो भला है, मुल्क के लिए जो खैर है, वो खैर इस बात में है कि वो आपस में गुफ्तो शनीद करें, बैठें, बार बार जो है वो बच्चों की तरह एक जो है महल तामीर करना रेत का, फिर उसे तो देना, असेंबली में जाना, से वापस आना, रेत का महल। मुझे हाँ, रेत का महल। इस वक्त सारी पॉलिटिक्स कुछ ऐसा ही मंजर पेश कर रही है। तो अबूजर आपसे रहनुमाई लेंगे पार्लियामेंट के मामले के ऊपर। एक इजलास 6 घंटे जारी रहता है और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया जाता है। उसके बाद आपके ख्याल में ऐसे क्या इकदामात हैं जो पार्लियामेंट के जरिए हो सकते हैं इस सिचुएशन में? देखें, अगर पार्लियामेंट बैठता है, वो किसी चीज पे डिस्कशन करता है, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है। बंद कमरों में डिस्कशंस जो होती हैं वो कभी जमहूरियत में अच्छी नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी जो है वो जमहूरियत का दूसरा नाम है। तो अगर पार्लियामेंट में कोई आपकी पॉलिसी डिस्कस हो रही है, कोई मेजर डिसीजन मेकिंग जो आपके मुल्क की एग्जीक्यूटिव ने लेनी है, अगर वो डिस्कस हो रही है लेने से पहले, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस पार्लियामेंट वो होना चाहिए जो आपके मुल्क की आवाम ने इलेक्ट किया है। मेरा मतलब 342 लोग हों उसके अंदर, उसमें 170 लोग ना हो, कोई एक खास तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हो या एक खास पॉलिटिकल पार्टी, और जो मेजर आपका चंक है पॉपुलेशन का, जिनका चेहरा है उनके पॉलिटिकल लीडर्स, अगर वो उसके अंदर आप उनको नहीं बैठने दे रहे, तो वो पार्लियामेंट मेरी नजर में उस तरह फाल नहीं होगा और उसकी उतनी वक़्त नहीं होगी। अगर पार्लियामेंट ने बैठना है, मेरे ख्याल से इस वक्त जिस तरह मुल्क के हालात है, सबसे पहले पार्लियामेंट को बैठ के ये इंश्योर करना है कि हमने इसको अपहोल्ड करना है, हमने इंश्योर करना है आपका इलेक्शन विद इन 90 डेज हो। ये फोरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके पार्लियामेंट की। और दूसरी बात, आपके मुल्क के सेनेटर्स और एमएनए, सिटिंग एमएनए को पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट करती है, उनको मारती है, पीटती है। ये पार्लियामेंट का भी बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब क्या इनका एजेंडा है ये तो सुबह पता लगेगा। और जहां तक ये मैं सुन रहा था, बात हो रही थी कि पॉलिटिकल पार्टी को किसी को शरपसंद डिक्लेयर करके हम बैन करते, देखे वो इस तरह नहीं होता। उसका तरीका ये है, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन भेजती है, फिर उसकी जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है, और वो इस वैसे हवा में नहीं कर सकते। कोजेंट रीजंस होने चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में, या वो किसी फॉरेन फंडिंग के ऐसे पैसे लेके मुल्क की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ कुछ साजिश कर रही है, जिसका प्रॉपर आपके पास एविडेंस मौजूद है। तो इस वजह से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपको लग रहा है आप बैन कर देंगे, जिसका इतना ज्यादा मेजर वोट बैंक है, तो वो बिल्कुल गैर फाल हरकत होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसको खुदाना खास्ता कर अलाउ कर देती है, तो उसका क्या नतीजा होगा? नेशनल अवामी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था उसका बैन, तो वो क्या बना था? वो एएनपी के नाम से बन गई थी, उन्होंने एन को ए कर दिया, ए को आगे पीछे कर दिया, नई पार्टी आ गई, वो पीटीआई है। अगर इसको करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक है। अबू सर, ऐसे लगता है जैसे अगर ऐसा मुमकिन हो सकता तो अभी तक शायद ये हुकूमत ये स्टेप ले चुकी होती, लेकिन इसके लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए या मैंडेट चाहिए वो इस हुकूमत के पास है ही नहीं। तो आपके ख्याल में ये प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती हैं सिर्फ? मुझे भी प्रेशर टैक्टिक्स लग रहे हैं। अब आपने पॉलिटिकल विल की बात कर दी है, देखें मैं इधर एक चीज कहना चाहूंगा। देखें आपका आइन क्या है, ये समझें इस चीज को, इसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। आइन एक समाजी मुआहदा है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो लोग मिलके बनाते हैं, उसके नतीजे में स्टेट बनती है।
जी। जो स्टेट बनती है उसके अंदर हुकूमतें आती जाती रहती हैं। अगर और उसमें जो हुकूमत आनी है वो आपका आइन का प्रियम्बल कहता है थ्रू विल ऑफ द पीपल आनी है। जी। अगर एक ऐसा हुकूमत जिसमें विल ऑफ द पीपल एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो मेजर आपके पॉलिसी डिसीजन लें और मेजर ऐसे डिसीजन लें जिसके आपकी आवाम पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़े। तो इस वजह से आपको पॉपुलर पार्लियामेंट चाहिए जो लोगों की मंशा को रिफ्लेक्ट करे। ये पार्लियामेंट नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, इसलिए ये ना डिसीजन ले सकते हैं। लेके आके बहस करें ना जरा, अब पेट्रोल प्राइस जो बढ़ा रहे हैं, जो IMF की कंडीशनैलिटीज हैं, जो भी चीजें हैं, इस पे बहस कराएं पार्लियामेंट में, इनका पता लग जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है। और जो आपने डिसीजन लेने हैं मुल्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो आप बंद कमरों में लेते हैं। हमें नहीं पता था तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आपने किस मुआहदे के तहत पाकिस्तान में वापस अंदर घुसाया। ये पार्लियामेंट में डिस्कस होती बात तो वो कभी ना आते। इस वजह से मैं कहता हूँ जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट फाल होना चाहिए। पार्लियामेंट फाल होगा तो आपके वो फैसले होंगे जिसकी कल को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी खड़ा होगा। अभी तो कोई लेता भी नहीं है, फैसला ले लिया जाता है, लेकिन जब वो बैकलैश करता है तो बंदा नहीं होता आपके सामने खड़ा होने के लिए कि जी मेरा फैसला था, इस पे मेरा कसूर है, मुझे चार्ज करे, मुझे अकाउंटेबल करे। तो इस वजह से आप पार्लियामेंट को फाल करें, लेकिन वो फाल तभी होगा जब आपने इलेक्शन कराना है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जमहूरियत नाम है बैठने का, जमहूरियत बिल्कुल नाम है बैठने का, लेकिन सबसे पहले जमहूरियत नाम है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। वो जमहूरियत होगी जो लोगों का इलेक्शन टाइम पे हो आइन के मुताबिक और वो इलेक्ट होके आए। अगर आपने इस तरह टर्म गवर्नमेंट को चलाना है 1 साल के लिए तो उसके तो लोगों की सपोर्ट ही नहीं होगी। पंजाब और KP की हुकूमत चल सकती है बगैर विल ऑफ द पीपल? तो ये तो आप आइन के नराफ कर रहे हैं, आइन को मुअत्तल कर रहे हैं आप। हाँ, और ये 6 घंटे बैठकर अगर हमारे मुल्क के बड़े दिमागों ने गुफ्तो शुनीद की है तो कल पार्लियामेंट के सेशन से उसकी अक्कासी ज़रूर होगी। लेकिन अबूजर की बात का जो क्रक्स है वो ये कि एक पॉपुलर पार्लियामेंट होनी चाहिए जो लोगों की मंशा को रिफ्लेक्ट करे। और इस वक्त जो ग्लोबली हम देख रहे हैं, जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट को फैसला साजी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उसके पास मैंडेट भी होना चाहिए कि वो बड़े इश्यूज़ के हवाले से बड़े फैसले ले सके। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। सूरत हाल बदस्तूर इंटेंस है, लेकिन तजदीद वफा के कहीं कहीं इम्कानात हैं और इस हवाले से कुछ बयान आते हैं। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं वो सुनेंगे। टकराव की पॉलिसी से पीछे हटे, बातचीत की तरफ आए। ये नहीं हो सकता चंद लोग बैठ के फैसले कर लेंगे। बड़ी तहरीक के लिए तैयार है और इस तहरीक का आगाज किसी वक्त भी हो सकता है। और खान साहब ने, राना साहब, कल तक की जो इत्तलात हैं ज़राए की, उसके मुताबिक इंदिया दे दिया है कि मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं। ये किसी दबाव का नतीजा है? ऑप्शन नहीं है कोई, किसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि खान साहब की अगर मैं बात करूं, देखें खान साहब ने जो देखना था या करना था या जोर लगाना था, वो असेंबलियों से बाहर निकल के, यानी कि जब उनकी हुकूमत चली जाती है, नो कॉन्फिडेंस आती है, हुकूमत चली जाती है, नेशनल असेंबली से वो चले जाते हैं, कहते हैं जी हमने उसमें नहीं बैठना। जोर लगा के देख लिया आपने सड़कों पे, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उसके बाद बल्कि उसका एक आई एम सॉरी मैं भूल गया, एक उसका तो एक उल्टा नुकसान हुआ। उल्टा नुकसान ये हुआ बकौल, अब मुझे नहीं पता नीतों का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन वो कहा जाता है कि जनाब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का जनाब कहा तो जनाब हुकूमत उस वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार थी, लेकिन जब लॉन्ग मार्च का सुना तो वो बैकआउट करे। उन्होंने कहा जी ठीक है लॉन्ग मार्च कर लो। अब ब्लैकमेल नहीं होंगे, ऐसी इत्तलात थी कि ब्लैकमेल नहीं होना लॉन्ग मार्च से। जी एग्जैक्टली, ठीक है। अब उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, कि वाकई इलेक्शन कराना भी चाहते थे या नहीं कराना चाहते थे, वो अल्लाह ही जानता है उसको। खैर एनीवेज, अब सड़कों पे तो जोर लगा के देख लिया आपने, हुकूमतें भी दो तोड़ के देख ली, ठीक है। पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई बैठेंगे नहीं जब तक ये सारे, उस वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब इनको बैठना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बैठेंगे ना तो फिर एक दमादम मस्त कलंदर ही है, यही समझ लिया आप। फिर और उसका हल है नहीं है कोई, क्योंकि इधर लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा, वो अपना जोर लगाएंगे, ये अपना जोर लगाएंगे। जोर से कोई काम नहीं बनेगा जब तक ये सारे मिल के बैठ के मसले के हल नहीं निकालेंगे। चाहे डॉक्टर साहब की जो ख्वाब है, मुझे तो समझ नहीं आई, डॉक्टर साहब ने आजकल ख्वाब भी जड़े उसी भी आरिफ अलवी नजर आते ने। मैं इतने हालात तो खराब नहीं होने चाहिए सर। वो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, इसलिए वो हेड कर रहे थे, और इस वक्त एक जमहूरी सिस्टम है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं। जी, ऑन अ लाइटर नोट राना साहब, आपने कहा दमादम मस्त कलंदर होगा, अब मस्त कलंदर जो है वो बवंदर हो चुका है, ऐसा नहीं होने जा रहा। बट जो इमरान खान साहब, नहीं ऐसा नहीं ना, एक आप जजमेंटल क्यों हो जाती हैं, ऐसा क्यों नहीं होने जा रहा।
देखिए ना, अगर ये बैठ जाए, अगर बैठ के नहीं हल निकालते, पहली तो बात ये बैठ जाए, और अगर बैठ के हल नहीं निकालते तो फिर अगर आपको बैठ इशारे दिखाई नहीं दे रहे? इमरान खान साहब कह रहे हैं वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, कल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से क्या पता ऐसी कोई मुस्बत पेशकश आ जाए सभी की जानिब से। और ये मुस्बत, ये पॉजिटिव साइन जो आप देख रही हैं ना, ये आप यकीन माने, ये आपकी कोई फीलिंग नहीं है, ये आपकी कोई इंट्यूशन नहीं है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। दे आर वेरी ब्राइट चांसेस। और अगर आपने इसको ऐसी मतलब एक आपने समझा है कि निकल सकती है ऐसी कोई बात, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इसको मल्टीप्लाई कर ले 1000 टाइम्स से, तो आई पर्सनली थिंक देयर इज पॉजिटिविटी कमिंग अप, ठीक है। एंड उसके बाद उसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन रही ही नहीं है। सो इसमें बैठ के काम करना पड़ेगा, बैठ के हल निकालना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो उसके अलावा कोई चीजें हो, चाहे ये असेंबली जो है अगस्त में टेन्योर पूरा करेंगी उसको कैसे लेके चलना है, चाहे ये जो केयर टेकर सेटअप बना हुआ है ये कैसे चल सकता है, नहीं चल सकता। सो ये सारी चीजें बैठ के हल करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं करेंगे तो हर चीज जो है जाके अदालतों में फेंकेंगे। अदालतों के पास हर चीज का हल नहीं है, वहां पे तशरीह हो सकती है चीजों की, जो जहाँ पे कंफ्यूजन हो, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो, जो चीज समझ ना आती हो आइन में जो क्लॉजेज है उसकी तशरीह हो सकती है, तो एलेबोरेट कर सकते हैं उसको, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब कह दी कि मुझे यहाँ पे बताएं आप कि मैं पार्लियामेंट में आना चाह रहा हूँ, हो सकता है पार्लियामेंट में आ जाए, कल ये एक नया फैसला हो जाए, फिर क्या करेंगे? स्पीकर कौमी असेंबली तो पहले कह चुके हैं कि हम तस्फिया करा देते हैं, आप लोग बैठे, और उधर से दरखास्त भी आ चुकी है कि ऑपोजिशन लीडर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनाए। जी, this is going to happen. This is there are very bright chances that this can happen. ठीक है, और ये हो सकता है, और ये अच्छी चीज होगी। असेंबलियों में बैठे, असेंबलियों में बैठ के खान, देखिए आप इतना बड़ा स्टेचर, इतना बड़ा इमरान खान साहब का स्टेचर, इतना बड़ा लीडर अगर नेशनल असेंबली में जाके बैठ जाएगा, तो वहां पे राजा रियाज को आप देखेंगी या इमरान खान को देखेंगी? आप देखें ना, वहां पे जो राजा रियाज कहते रहे बातें, उनको सुनना पसंद करेंगे आप, या इमरान खान की बातों को पसंद करेंगे सुनना? ठीक है, तो एक स्टेचर होगा, एक वेट होगा, एक बड़ी अच्छी वहां पे पॉजिटिव वेव्स आएगी। वो वाइब्स जो आ रही है ना इस वक्त पॉजिटिविटी की, वो ये आ सकती हैं, और इसमें मेरे ख्याल में किसी एक को राणा साहब झुकना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, और मुमकिन तौर पे अतर वो कौन हो सकता है आपके ख्याल में? और हम देख रहे हैं कि हुकूमत शायद बहुत ही डेस्परेट है कि इतना उनका नुकसान हो चुका सियासी तौर पर कि उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसके लिए उन्होंने IMF को एतमाद में नहीं लिया, और वो भी अभी हनूज 6 माह दूरस्त। तो आपके ख्याल में हुकूमत ने सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक शोशा छोड़ा था जो कि बैकफायर कर गया? देखिए, हुकूमत के जितने भी आप इकदाम उठा के देख लें गुज़िश्ता बरस के, उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बैकफायर नहीं की? आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ही गिनती शुरू कर दें, कोई एक चीज़ ऐसी इन्होंने की है जो इनके अपने ऊपर बैकफायर ना हुई हो? बार बार आपको नज़र आता है। देखिए, आप ये कहना कि पार्लियामेंट में खान साहब आ जाएं, ये जो स्पीकर मोज़ेस स्पीकर साहब फरमा रहे हैं कि हम बात करवा देंगे, ये वही स्पीकर साहब हैं जिन्होंने अदालती फैसले के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs का दाखिला ममनू किया हुआ है पार्लियामान के अंदर। तो ये क्या समझते हैं कि अवाम के अंदर कोई शऊर नहीं है? क्या अवाम जो है वो भेड़ बकरियां हैं कि आप कहेंगे कि जनाब हम बैठ के मसला हल कर लेंगे? भाई आप फिर उनको आने क्यों नहीं दे रहे पार्लियामेंट के अंदर? ये तो आपने खुद भी देखा, कितनी दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs गए हैं, उनको पार्लियामेंट के अंदर नहीं आने दिया गया। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की हमें क्या जरूरत है? आइन के अंदर चीजें वाजे हैं, आप उनके मुताबिक चलें। इमरानी मुआहिदा एक मौजूद है, अब नया आइन तो नहीं हमने लिखना ना, आइन के अंदर हर चीज वाजे है, उसके मुताबिक क्यों ये इतना मुश्किल है 13-14 जमातों की हुकूमत के लिए कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर लें? चीजों को पेचीदा क्यों हम बनाते हैं? चीजों को इतना पेचीदा बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि कौन झुकेगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी झुकेगा, और इसमें जब हर कोई अपनी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, और उसका नुकसान किसको हो रहा है? आपने देख लिया कि जो IMF के साथ हमारे हालात हैं, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आज भी हमारे 3 जवानों की शहादत हुई है। किसी को ख्याल है कि जी मुल्क में क्या हो रहा है? सिर्फ कल जो मीटिंग हुई जी, हमने इमरान खान पे पाबंदी लगानी है, वो जत्था लेके आ जाता है, और हमारे मुल्क के ऊपर जो इस वक्त हो रहा है कि जिस तरह मैंने अर्ज की कि आज भी शहादतें हुई हैं,
वो कौन लोग हैं जो जिन्होंने हमारे मुल्क पे चढ़ाई की हुई है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने पेशावर के अंदर आके इतना बड़ा हमला किया, हमारे जवानों को शहीद किया? और लेकिन इनकी प्रायोरिटी क्या है कि ये सारी पार्टियां मिलकर बैठ के कहती हैं हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी है। और भाई क्या आपने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, जो हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं? क्या आपने उसके ऊपर कोई बात की? नहीं, आपने जनाब तहरीक इंसाफ पे कोई संजीदगी नहीं दिखाई। कहते थे जी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, तुर्की आप चले गए, दुनिया पूरी आप घूम रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर आपकी तवज्जो नहीं है। मेन और बुनियादी जो मसला है, जी 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 प्लीज मुकम्मल कीजिए अतर, बुनियादी मसला। नहीं पहले आप असल में आप बुनियादी मसले की बात कर रहे थे, मैं तो सानवी एक सवाल कर रही थी। जी जी अतर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी स्ट्रेटजी जो जत्थों के हवाले से जिस पे तनकीद का निशाना इमरान खान साहब को बनाया जा रहा है, आपकी फरासत क्या कहती है? आज स्ट्रेटजी इमरान खान साहब की क्यों चेंज हुई? उस तनकीद की वजह से या इसके पीछे कोई और हिकमत अमली है? नहीं देखें, एक तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं छुप के गया हूँ, आज दूसरी गाड़ी में गया हूँ, वैसे भी वो दूसरी गाड़ी में गए थे। लेकिन मेरे ख्याल में देखें, जब आपके ऊपर सियासी नौयत के मुकदमात होते हैं ना, तो वो सिर्फ कानूनी जंग नहीं लड़ी जाती है। ये सियासत और कानून इस वक्त मिक्स हो चुका है। खान साहब के वोटर सपोर्टर को भी पता है, खान साहब को भी पता है। क्या खान साहब अपने वोटर सपोर्टर के बगैर इस्लामाबाद में आते तो उनका इन्होंने क्या असर करना था, हमें नहीं पता। क्या इन्होंने उनको वापस जाने देना था? कभी भी वापस नहीं जाने देना था। तो यही इशू है ना कि जब आप कानून और सियासत को मिक्स करते हैं तो ये बड़े अनफॉर्चुनेट एक साइड निकलती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि खान साहब को भी पता है कि चीज़ों को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे निज़ाम डीरेल होगा तो उसका अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, और आगे चल के जो इस वक्त मोजेज़ हमारी PDM की और दीगर जमातें जिनकी हुकूमत है इनको होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आइन को सेट असाइड ना करें, आइन का मजाक मत बनाएं। इस दफ़ा हो सकता है आप इलेक्शन हार जाएं, पर यकीन कीजिए कि हो सकता है 5 साल के बाद आप लोगों की 2/3 अक्सरियत आ जाए। तो आइन और कानून के मुताबिक चलें। वक्ती और छोटे शॉर्ट साइटेडनेस जो है ना, कि बिल्कुल आप वक्ती अपने फ़ायदे के लिए कोई इकदाम कर रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा मुल्क को। ठीक है, वक्ती फ़ायदे के लिए अपना जो पॉलिटिकल करियर है उसको दाव पे ना लगाएं, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। लेकिन हर किसी के पेश नज़र ज़ाहिर है यही इलेक्शंस हैं और इसके मामले को लेकर सभी इसे ज़िंदगी और मौत का और अना का मसला बनाए हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात। वेलकम बैक टू द शो। अबूज़र की तरफ मैं चलूँगी क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आइनी तकाज़ों की बात हो रही थी कि उसके मुताबिक इलेक्शंस का इनेकाद नागुज़ीर है जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए। अच्छा अबूज़र, वो अपनी जगह पर मामलात जो जिस तरह से तशरीह की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, लेकिन जो डिले KP में आ रहा है जिसके हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी मूव हो चुकी है, क्या अज खुद नोटिस को दोबारा इन्वोक किया जा सकता है ताख़ीर के मामले को लेकर, या अभी उसमें वक्त बाकी है? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल इमरान खान साहब के हवाले से ये है कि इमरान खान साहब रिक्वेस्ट कर चुके हैं वीडियो लिंक की भी, और इसमें वो कहते हैं कि मुझे गोलियां मारने वाला अगर वीडियो लिंक पे पेश हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। अभी तक आपके ख्याल में इस पे कोई सुनवाई क्यों ना हो सकी, और उनका सारे केसेस क्लब करने का कहना ये कहाँ तक मुमकिन है? देखिए, पहले आपका पहला सवाल है जी, क्या इलेक्शन में ताखीर अगर जिस तरह हो रही है, तारीख नहीं आ रही, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले सकती है? जी बिल्कुल ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और वो पावर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी स्वाबदीद है। आर्टिकल 184(3) के नीचे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, उसमें ले सकते हैं बिल्कुल, और कोई पटिशन भी कर सकता है 184(3) के नीचे, और साथ ही उसके कंटेम्प्ट की दरख्वास्त भी दी जा सकती है जिन्होंने डेट देनी है उनके खिलाफ। तो इसमें अगर गवर्नर ये लेता है इम्यूनिटी क्लॉज जो है आर्टिकल 248 में कि जी मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, तो फिर जिस तरह आपको याद होगा हमजा शहबाज साहब के केस में गवर्नर ओथ नहीं ले रहा था, तो फिर स्पीकर नेशनल असेंबली को हाई कोर्ट ने कह दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास तो लामहदूद किस्म की आईनी जो उनके पास पावर्स हैं, अख्तियारात है, तो उसके तहत वो बिल्कुल कोई ऑर्डर भी दे सकता है। मैंने कल भी कहा था वो तारीख भी दे सकते हैं और कह सकते हैं, पाबंद कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को कि इस तारीख को आप इलेक्शन कराएं। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो किस तरफ चाहते हैं। उनको जैसे पहले फैसला आया है मेजोरिटी का, वो उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आईनी तकाजे हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं है, और ना वो चाह रहे हैं। इस वजह से मेरे ख्याल से दे वांट के इलेक्शन टाइम पे हो जो आइन का तकाजा है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इसमें गवर्नर हो
जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हों और जो ECP है, इनको सुप्रीम कोर्ट बहुत टफ टाइम दे सकती है, जिसपे इनको काफी चीजों का जवाब देना पड़ जाएगा। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है, देखें जो वीडियो लिंक वाली पिटीशन थी वो मैंने ही की थी खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें अभी वो फिक्स हो जाएगी विद इन 2-3 डेज। उसमें हमने दरख्वास्त दी है, वो क्योंकि जब लगी हुई थी तो जज साहब बीमार थे, उस दिन वो केस लगा नहीं था, तो वो दोबारा लग जाएगी। उसमें यही जो हमारी इल्तजा थी कि या तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सारे केसेस सुने जाए, क्योंकि देखिए हमें पूरा दिन कचहरी में था फेट में इस्लामाबाद में। आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे कम से कम 100 छोटे छोटे जगह बनी हुई है जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर नहीं है। एक बंदे को अगर उसकी जिंदगी पे अटैक हो चुका है, 3 गोलियां लग चुकी हैं, सबके सामने है, अगर उसको सीरियस लाइफ थ्रेट्स है, वो कोई आम पाकिस्तानी नहीं है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आपके पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। ये राजीव गांधी वाले केस था, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में फिर वो नसीमा राव केस में कह दिया था कि द लाइफ ऑफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर को आप लाइटली नहीं ले सकते, जो आपका पॉलिटिकल कैंडिडेट है, तो आपको रियासत को उनको क्या कहते हैं सिक्योरिटी देने की जरूरत है, और उनकी जिंदगी को आपको लाइटली नहीं लेना। तो इस वजह से मेरे ख्याल से इस चीज को देखना चाहिए कोर्ट्स को। और जहां तक वीडियो लिंक वाली बात है, देखें ये पहली दफा नहीं हुआ, वो तो खान साहब का जो अटेम्प्टेड जिसने मर्डर किया, अटैक किया था, उसको भी मिला। फिर अभी ये थोड़े अर्से पहले मीशा शफी हैं, उन्होंने अली जफर साहब का केस था, उन्होंने कनाडा में बैठ के अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कराई है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब वाले केस में भी इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश होते रहे बतौर वज़ीर आज़म? बिल्कुल, उन्होंने उनकी जो जरा हुई थी वो वीडियो लिंक से हुई थी। उसके अलावा जनरल जो बेनजीर भुट्टो साहिबा जो शहीद हुई थी, उनका जो मर्डर ट्रायल हुआ था, उसमें स्टीवन क्या नाम था, वो जो उनका दोस्त अमेरिका में रहता था, प्रोफेसर था, उसकी जो एविडेंस हुई थी वो भी ऑनलाइन हुई थी। फिर जनरल मुशर्रफ का भी जो केस चला था हाई ट्रेजन ट्रायल, उसमें भी काफी चीजें जो थी वो थ्रू वीडियो हुई थी। इस वजह से इस तरह की नजीरें मौजूद है हमारे आइन के अंदर, जहाँ पे देखें एट द एंड ऑफ द डे अदालत का काम क्या है, इंश्योर करना कि एक्सेस टू जस्टिस हो। अब एक्सेस टू जस्टिस के 2 कंपोनेंट्स हैं, टाइम और मनी। इससे खान साहब आते हैं, आपको लगता है हुकूमत पैसे नहीं लगते होंगे, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए एक पेशी का, मेरा अपना रफ आइडिया लगता होगा। तो और सबका टाइम ही वेस्ट नहीं होगा। और जो पुलिस वाले शेलिंग वाले पे इतने पैसे लगाते हैं, शेलिंग करते पता नहीं कितनी महंगी वो सारी चीजें किटें होंगी, तो इस वजह से मेरे ख्याल से फैसिलिटेट करें और फैसला करें। अगर वो गुनाहगार है उनको सजा दें, और अगर वो इनोसेंट है तो उनको छोड़ दें। लेकिन ट्रायल भी कंप्लीट होगा, फैसले भी जल्दी आएंगे। अगर आप ये कर देंगे तो मेरे ख्याल से सारी पार्टीज को एट द एंड ऑफ द डे उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ऐसे अफकार का इजहार किया है, लेकिन जाहिर है इस पर पेशरफ्त होनी चाहिए। आसिफ सईद खोसा साहब साबिक चीफ जस्टिस, हमने देखा था कि अदालतों में रिफॉर्म्स के हवाले से वो खासे मुतहरिक रहे। उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से पेशरफ्त की जाएगी। हुकूमत को भी करनी चाहिए, जुडिशरी को भी, जहाँ जहाँ सुकम मौजूद है उनको दूर करना चाहिए ताकि सिस्टम जो है वो इवॉल्व करे। डॉक्टर साहब, हम वापस IMF के मामलात की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद आई थी तो श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया था, जिसके बाद हमारे यहाँ नारा बन गया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है श्रीलंका की तरह। लेकिन श्रीलंका को कर्ज मिल गया, पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिल सका, और पता नहीं वो मामलात कहाँ तक पहुँचे। उस पर ये जो नई ज़रब हुकूमत की जानिब से लगाई गई है, आपके ख्याल में ये इस प्रोग्राम को मज़ीद दूर नहीं कर देगी, पेट्रोल सब्सिडी वाली? नहीं, बात यह है कि कल ही जो मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान में IMF के, उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली वजाहत और सराहत साथ ये कहा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका IMF की जो निगोशिएशंस हो रही हैं उनसे कोई कतन ताल्लुक नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उन्होंने ये कहा है कि हम बिल्कुल यानी जो स्टाफ लेवल मुआहिदे के करीब हैं। चंद चीज़ों के बारे में कुछ थोड़ी सी हमारे दरमियान ऐसी चीजें हैं कि जिनकी हमें वजाहत चाहिए। टेक्निकल मामलात, साग डार साहब के बकौल कुछ टेक्निकल मामलात हैं, तो ये तो मजीद टेक्निकल हो जाएगा कि अगर आप कोई सब्सिडी देने का इरादा रखते हैं, उस पर आप IMF को एतमाद में ही नहीं लेते, वो उठ के सुबह देखते हैं कि आपने ऐलान कर दिया है, उनको एतमाद में लिए बगैर। ये इनका ये ख्याल था कि ये हम अल्टीमेटली जो है वो जितनी भी अर्निंग है पेट्रोल से या उधर अमीरों के लिए बढ़ा देंगे, गरीबों के लिए घटा देंगे, तो वही इन नेट जो है वो कैश, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इसमें IMF का पॉइंट स्ट्रांग है। उन्होंने ये बात की है कि बेहतर ये है कि उन्हें कैश सब्सिडी दी जाए, अदरवाइज ये जो है वो 2 प्राइसेस, किसको कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक काफी पेचीदा सा जो अमल है। तो बहरहाल
IMF का तो बिल्कुल आप ये समझे कि इंशाअल्लाह वो बिल्कुल करीब है, और उसने मंत्री ने बिल्कुल कहा है कि ये अब कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। अच्छा। आज के सारे जो है वो अखबारात में भी ये तफसील से जो है वो खबर आ चुकी है। जहां तक दूसरी बात, ये हमारे दोस्तों ने बार बार इस बात को दोहराया कि ये पार्लियामेंट नुमाइंदा नहीं है। भाई कैसे नुमाइंदा नहीं है? अगर आप में से 10, 20, 30, 40, 50 वो जो है हजरात बाइसरार वो जो है वो बिल्कुल चाहे कहें कि हमने किसी सूरत यहाँ नहीं बैठा, तो वो चले जाएं। फिर किसी दिन उन्हें अचानक ख्याल आए कि हो ये तो फला गलती हो गई, हम वापस आना चाहते हैं, तो जाहिर है कि जाने के भी कुछ आदाब हैं, वापस आने के भी कुछ तौर तरीके हैं। तो ये उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये बिल्कुल नुमाइंदा पार्लियामेंट है। वो जितने भी ऐलान होते हैं उसमें से फैसला किया जाता है कि अक्सरियत किस तरफ है। और बाकी इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि हमारी तमन्ना और हमारी ख्वाहिश और हमारी दुआ तो यही है कि फहाम व तफहीम हो, लेकिन फिर वो लगता है कि कहीं ना कहीं से अना जो है वो अपने परपुड़े निकाल लेती है। और वो जो शुएब बिन अजीज ने कहा था कि शब गुजरती दिन देती है, दिन निकलता नजर नहीं आता। तो ये इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको पंजाब में, जहां डेट अनाउंस हो गई 30 अप्रैल को, होते नजर आ रहे हैं? होते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जो कमर जमान कायरा साहब एक बड़े संजीदा और समझदार और सियासतदान है, और मैं वैसे भी उन्हें बराह रास्त भी जानता हूं। और कल शब जो है वो मेरी अयादत के लिए जो है जनाब इजाजुल हक साहब से राब्ता हुआ, तो वो कोई उससे पहले जो है वो खान साहब से मिल के आए थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या खबर है, तो एंटी स्टैब्लिशमेंट जद्दोजहद है। और देखें खान साहब से जा के रहा है, राना मुबश्शिर साहब खासी सोचों में दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहते हैं सोची पे आते बंदा गया। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन का 8 निकाती एजेंडा है, जिसमें इकनॉमिक पॉलिसी के हवाले से भी बात की जानी है। तो देखना यह है कि IMF मुआहदे के हवाले से कल हुकूमत अवाम के सामने क्या रखती है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।